नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश आपका आज की इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एचपी टेट टीजीटी आर्ट सोशल स्टडी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ऋतुओं के आधार पर फसलें अकबर बाबर जहांगीर इमरजेंसी पावर्स के ऊपर। तो जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसको मालूम होगा कि वीडियो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। तो उस वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि मान सिंह कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और आज की वीडियो भी उसी तरह बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं आप उसे जरूर से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। और हाँ गाइस, अगर आपको नोट चाहिए होंगे तो आप मेरे दिए गए नंबर 9882350646 इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज इट रेन इन द मोस्ट इन इंडिया। यानी कि आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वह कहां पर होती है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, मौसीनराम। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का संबंध किस स्टेट से है। तो आपका राइट आंसर क्या है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड। आपसे पूछा गया है कि भारत जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो फाउंडेड आर्य समाज। तो आर्य समाज के फाउंडर का क्या नाम है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। इनका नाम है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब की गई, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1875 को। कब की गई, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखना। तो इनका वास्तविक नाम है आपका मूल शंकर। क्या नाम है, मूल शंकर जो है यह दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम है। इनकी एक रचना है उसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है यह इनकी एक रचना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो यह है आपका क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंप्लीमेंटेड। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजस्थान। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन रहेगा, भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी के ऊपर बना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सतलुज। अगला क्वेश्चन रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। यह 8 राज्य कौन से हैं ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया ये आप याद रखना। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया है आपका 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो इनका नाम है आपका विष्णु शर्मा। क्या नाम है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का हेड कौन होता है। तो इंडियन यूनियन का हेड होता है आपका प्रेसिडेंट, यानी कि आपका राष्ट्रपति। कौन होता है हेड, राष्ट्रपति। तो थोड़ी सी बात राष्ट्रपति के ऊपर कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है, प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इस आर्टिकल में 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लोकसभा,
राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य द्वारा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा आप याद रखना कार्यकाल के दौरान दिवंगित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कार्यकाल के दौरान दिवंगित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम रहेगा जाकिर हुसैन। क्या नाम रहेगा? जाकिर हुसैन। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसे जरूर से अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद आप याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं। क्या बताया मैंने आपको? राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। इस लाइन को अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसकी नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, तो अपनी कॉपी में लिख दीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसकी? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद आप याद रखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप याद रखना राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखना महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्य, इन सभी की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन कौन से? अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यह भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आप राष्ट्रपति से याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? राष्ट्रपति जो होता है वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यह भी राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हु गिव द ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु गेव दिस स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तास इज न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तास जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो आप याद रखना तास जो है रसिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट सोल इज द ग्रेट प्लेस ऑफ नॉर्थ इंडिया मेड अप ऑफ, आपसे पूछा गया है कि उत्तर का विशाल मैदान जो है वो किस मृदा से बना है? तो आप याद रखना अलाउवियल सोल यानी कि आपका जलोढ़ मृदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड द लोकल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड, आपसे पूछा गया है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो किस देशांतर पर निर्धारित की गई है? तो आप याद रखना 82.1/2 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी कि आपका पूर्वी देशांतर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर डिड द चोरा चोरी इंसिडेंट टेक प्लेस, तो चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1922 में। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा,
Who was the greatest ruler of the मौर्य डेंसिटी? मौर्य डेंसिटी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? तो इनका नाम है अशोक। क्या नाम है? अशोक। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौर्य डेंसिटी के ऊपर भी। तो मौर्य डेंसिटी यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, यह आप अच्छे से याद रखना। मौर्य वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गुरु चाणक्य की सहायता से गद्दी के ऊपर बैठते हैं। किसकी सहायता से? गुरु चाणक्य की सहायता से गद्दी के ऊपर बैठते हैं। इनके अन्य नाम भी आप जरूर से याद रखना, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। क्या नाम बताया मैंने? विष्णुगुप्त और कौटिल्य, यह चाणक्य के ही अन्य नाम है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, तो उस पुस्तक का नाम रहेगा अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र के लेखक का है आपके चाणक्य यानी कि आपके कौटिल्य। इसके बाद आप याद रखेंगे कि स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था सेंड्रोकोटस। क्या कहा था? सेंड्रोकोटस जो है ये आपके स्ट्रेबो और जस्टिन कहते थे। इसके अलावा आप याद रखेंगे एरियन और आपका प्लूटार्क। ठीक है, एरियन हो गया आपका, और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को आपका एंड्रोकोटस, ठीक है, सेंड्रोकोटस का है आपका स्ट्रेबो और जस्टिन ने, और आपका एरियन और प्लूटार्क ने कहा है आपका एंड्रोकोटस। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद आप याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक, क्या बताया मैंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किससे पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर। इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। जब इसको पराजित कर दिया था तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इसके बाद आप याद रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया उसके बाद? अपना राजदूत, इनके राजदूत का नाम था मैगस्थनीस। क्या नाम था? मैगस्थनीस। मैगस्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं, और वहां जाकर मैगस्थनीस जो है वह क्या करता है? इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है। किसकी रचना करता है? इंडिका नामक पुस्तक की रचना, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना कि इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है मैगस्थनीस के द्वारा। किसके द्वारा? मैगस्थनीस के द्वारा। इसके बाद आप याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा आता है। राजा कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी मृत्यु होने वाली थी तो उसने भद्रवाहु से जैन दीक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्रवाहु। ठीक है, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी 297 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपके राजा बनते हैं आपके बिंदुसार। बिंदुसार जो था यूनानी लेखक उसे अमित्रघात कहते थे। क्या कहते थे यूनानी लेखक उसे? अमित्रघात। मित्रघात होता है दोस्तों यानी कि आपका शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इस लाइन को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो आपका बिंदुसार था, बिंदुसार को मद्रसार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मद्रसार। कहां पर? पुराण में बताया गया है कि बिंदुसार को मद्रसार, और आपका जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया है। दो प्रकार के ग्रंथ बताए मैंने आपको। पुराण में कहा गया आपका मद्रसार, और जैन ग्रंथों में कहा गया है सिंहसेन। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखना। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विरोध हुए थे। कौन से विरोध हुए थे? दो प्रकार के विरोध हुए थे, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले अशोक को भेजा था और बाद में भेजा था सुसेम को। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा था है कि किसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ है आपका बिंदुसार के शासनकाल में, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले अशोक को भेजा और बाद में भेजा है सुसेम को। इसके बाद आप याद रखेंगे कि बिंदुसार जो था वो जैन संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? जैन संप्रदाय, सॉरी आजीवक संप्रदाय। जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद राजा बनता है आपका अशोक। तो अशोक के बारे में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, इनके ऊपर भी अच्छे से बात कर लेते हैं। तो अशोक से आप याद रखेंगे कि 273 ईस्वी में अशोक जो है वो सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, गद्दी कब प्राप्त होती है उसे? 273 में। लेकिन उसका राज्याभिषेक होता है 4 साल बाद। कब होता है? 4 साल बाद, यानी कि 269 में राज्याभिषेक होता है 4 साल बाद। और इन 4 सालों में उसने क्या किया? तो इन 4 सालों में वह उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इन 4 सालों में वह उज्जैन का राज्यपाल था। इसके बाद आप याद रखेंगे कि 261 ईस्वी पूर्व 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा आता है। तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें अशोक जो है वो विजय हासिल करता है।
ठीक है, और इसका उल्लेख मिलेगा आपको अशोक के 13वें शिलालेख में। कहां पर मिलेगा? अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसके रक्तपात से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। किसके रक्तपात से दुखी होकर? कलिंग युद्ध के रक्तपात से दुखी होकर अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने, प्रसार के लिए उसने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसके बाद आप याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म। इसके बाद आप याद रखेंगे कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। और इसके अलावा भी आप याद रखना, ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक भाषाओं में भी उसके अभिलेख है, लेकिन सबसे ज्यादा है आपके प्राकृतिक भाषा में। जो ब्राही लिपि होती है ये आपकी बाएं से दाएं और खरोष्टी जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्या बताया मैंने? ब्राही लिपि आपकी बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन आप अशोक से याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? या आप जरूर से याद रखना, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा है आपका जेम्स प्रीसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रीसेप ने। कब पढ़ा? 1837। कब पढ़ा है? 1837। के बाद आप याद रखेंगे कि अशोक ने सांची और सारनाथ के स्तूपों का निर्माण किया। इन दोनों स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस जितना भी मैंने आपको बताया इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।